Yes, children. One kind of ovule presentation is also there. It is called the basal presentation. ये मैंने फ्री सेंट्रल तक यहाँ पर आपको पढ़ा बता ही दिया है. बेसल प्रेजेंटेशन में क्या होता है, सिंगल ओव्यूल इज प्रेजेंट और एक ही लॉक्यूल होता है ओवरी के अंदर एंड इन ओवरी. और ये जो ओव्यूल होता है वो बेस में, ओवरी के बेस में प्रेजेंट होता है. इट इज़ कॉल्ड द बेसल, क्योंकि बेस में है ओव्यूल, सो इट इज़ कॉल्ड द बेसल प्रेजेंटेशन. एग्जाम्पल है सनफ्लावर. ओके, तो अब हम देखेंगे फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द फ्रूट. ओके यस बच्चों, तो अब हम देखेंगे व्हाट इज सीड. सीड क्या होता है, अब मैं यहाँ लिख देती हूँ व्हाट इज सीड. सीड क्या होता है, देखिए सीड वही ओव्यूल्स आर डेवलप इनटू द सीड. ओव्यूल्स का क्या होता है, सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं. ओवरी क्या होती है और सीड, पहले हम सीड को देख लेते हैं. ओव्यूल्स ओव्यूल्स टर्न टू सीड, सीड में बदल जाते हैं. और क्या होता है, एक सीड कोट. सीड कोट इज देयर. इन सीड पे क्या होता है, सीड कोड होता है, कोट होता है एंड एन एम्ब्रायो. एंड इनसाइड इट एन एम्ब्रायो इज प्रेजेंट. एक एम्ब्रायो भी इसमें प्रेजेंट होता है. किसमें, सीड में. सीड में क्या होता है, सीड कोट होता है जो कि इसको मैकेनिकल इंजरी से, किसी भी झटके से, एडवर्स कंडीशन से बचाता है सीड को. क्यों, क्योंकि उसके अंदर एम्ब्रायो है. अब सीड के अंदर जो एम्ब्रायो, उसको न्यूट्रिएंट कौन देता है, न्यूट्रिएंट देता है जो इसके अंदर लीव्स पाई जाती है. जिस लीव्स के अंदर ये पाया जाता है एम्ब्रायो, वो एम्ब्रायो उन लीव्स से क्या लेता है, न्यूट्रिएंट्स लेता है. क्योंकि अभी वो डोरमेंट स्टेज में है और अभी उसको अपने को जिंदा रखने के लिए, जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आती है तब तक जिंदा रखने के लिए उसको कुछ ना कुछ तो खाने के लिए चाहिए. चाहे वो डोरमेंट स्टेज में है, उस स्थिति में भी उसको कुछ चाहिए. तो वो कहाँ से लेता है अपना न्यूट्रिएंट, फ्रॉम द कॉटिलीडन लीव्स. मैं जिसको बोल रही हूँ दैट आर द कॉटिलीडन्स. तो ये कॉटिलीडन्स इसको क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराते हैं सीड को अंटिल इट जर्मिनेट, जब तक ये जर्मिनेट नहीं हो जाता है. और क्या होता है, सीड कोट प्रोटेक्ट, ये हो गया मैंने सभी बता दिया. अच्छा, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द लीव्स, और जिसको मैं दैट इज द कॉटिलीडन्स. डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कॉटिलीडन्स वी कैन डिवाइड द सीड इनटू टू कैटेगरी. दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं. मैं लिख नहीं रही हूँ, मैंने आपको ब्रीफ कर ही दिया है कि सीड में क्या क्या होता है. एक तो होता है मोनोकॉटिलीडन, वन इज मोनोकॉटिलीडन्स, मोनोकॉटिलीडन्स. और एक होते हैं डाइकॉटिलीडन, डाइकॉटिलीडन्स. ओके, ये दो तरीके के सीड होते हैं. एक होते हैं मोनोकॉटिलीडन्स और एक होते हैं डाइकॉटिलीडन. मोनोकॉट सीड्स कंटेन वन कॉटिलीडन, इसमें वन कॉटिलीडन इज प्रेजेंट और यहाँ पर टू कॉटिलीडन्स. टू कॉटिलीडन्स आर प्रेजेंट. दो कॉटिलीडन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं और इसमें होते हैं सिंगल कॉटिलीडन होते हैं. और क्या होता है, और एम्ब्रायोनिक लीफ भी कहते हैं इसको. डू नॉट सेपरेट. इन कॉटिलीडन को हम एम्ब्रायोनिक लीफ भी कहते हैं. मैंने बताया ना, एम्ब्रायोनिक स्टेज में जब एम्ब्रायो होता है तो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट देयर. तो ये उनसे न्यूट्रिएंट्स रिसीव करता है. कब तक, जब तक कि जर्मिनेट नहीं होता फेवरेबल कंडीशन के आने तक. तो उस कंडीशन में ये कॉटिलीडन्स जो होते हैं, दीज कॉटिलीडन इज ऑल्सो कॉल्ड द लीफ, जिसको मैं बोल रही हूँ एम्ब्रायोनिक लीफ भी कह सकते हैं. दे प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट टू अ सीड सो दैट दे कैन जर्मिनेट when they get the favorable condition. ओके, तो ये है हमारा मोनोकॉटिलीडन कॉटिलीडन सीड. और इसको हम we can't separate this seed into two parts. ये दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं. जैसे कि है वीट, मेज, राइस, बहुत सी इसमें मिल जाएंगे आपको जो सिंगल सीड होते हैं. अब हम आते हैं डाइकॉटिलीडन पे. डाइकॉटिलीडन सीड कंटेन्स टू कॉटिलीडन. दीज सीड एब्जॉर्ब एंड स्टोर न्यूट्रिएंट. टू कॉटिलीडन आर प्रेजेंट एंड एम्ब्रायो गैट्स, इसमें भी तो एम्ब्रायो होगा ना, एम्ब्रायो गैट्स न्यूट्रिएंट
न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एंडोस्पर्म, इसमें एंडोस्पर्म पाया जाता है। तो एंडोस्पर्म जब होता है तो एंडोस्पर्म इस कॉटिलेडन सीड को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराते हैं, कब तक, जब तक कि वो जर्मिनेट नहीं कर लेता है। इज इट क्लियर? और स्टोर न्यूट्रिएंट फ्रॉम एंडोस्पर्म, एग्जाम्पल पी है, ग्राम है, जो दो पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं, जैसे पी ग्राम और पी है, ग्राम है, और क्या है, बहुत सी चीज़ें हैं ना, सोयाबीन है, बहुत सी चीज़ें हैं, ये सब फैमिली है एक इनकी फैबेसी, वो सभी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। फैबेसी फैमिली में क्या क्या आता है ये सब मैं अभी बताऊंगी, ये सब चीज़ें फैबेसी फैमिली में आती हैं। एंड दे कैन डिवाइड इनटू टू पार्ट में या टू लीव्स में। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने बताई कि यहाँ पे एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है और यहाँ पर एंडोस्पर्म नहीं होता है। ओके, ओनली एम्ब्रायोनिक लीफ can provide या embryonally provide the nutrient to the embryo। ओके, वहाँ पर एम्ब्रायो किससे ले रहा है, एंडोस्पर्म से न्यूट्रिएंट ले रहा है, कब तक, जब तक कि वो जर्मिनेट नहीं कर लेता है। तो अब आगे चलिए ये स्टूडेंट, तो अब हम देखते हैं कि सीड क्या है। सीड को हमने देख लिया क्या है सीड, वो मैंने समझा दिया कैसे बनते हैं सीड। अब हम देखते हैं कि सीड भी दो तरीके के होते हैं, एक तो एंडोस्पर्मिक सीड और एक होते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। तो एंडोस्पर्मिक सीड्स जो होते हैं इनमें एंडोस्पर्म पाया जाता है, और जो एम्ब्रायो होता है वो अपना न्यूट्रिएंट किससे मिलता है, उसको एंडोस्पर्म से मिलता है। यही मैंने लिखा है, सम मोनोकोटिलिडन एंड सम डाइकोटिलिडन्स फूड इज स्टोर्ड इन मेनली इन द एंडोस्पर्म, सच सीड्स आर कॉल्ड द एंडोस्पर्मिक सीड और एल्यूमिनस सीड्स। जैसे कि सीरियल्स वही सारे अनाज, जैसे राइस है, वीट है, बार्ले है, ग्राम है, एंड ग्रासेस। अब नॉन एंडोस्पर्मिक सीड दे डोंट हैव द एंडोस्पर्म, इनमें एंडोस्पर्म नहीं होता है। अब एम्ब्रायो किससे न्यूट्रिएंट लेगा, वो लेगा कॉटिलिडन से। ओके, और इसको कहते हैं हम एक्स एल्ब्यूमिनस सीड, और इसके एग्जाम्पल है पी है, ग्राम है, लेंटिल्स है। लेंटिल्स मीन्स दालें जो होती हैं वो सभी पी, और मतलब कि लेग्यूमिनस फैमिली की या फैबेसी फैमिली की जितनी भी हैं वो सब एग्जाम्पल इसमें आ जाते हैं। क्लियर? अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट, कॉटिलिडन्स के बेसिस पे भी मैंने बताया ना कि बहुत से सीड मोनोकॉट होते हैं, बहुत से सीड डाइकॉटिलिडन्स होते हैं। तो उनके बेसिस पे उन दोनों सीड की फॉर्मेशन में, उनके स्ट्रक्चर में क्या अंतर है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये स्टूडेंट, तो अभी तक हमने सीड के बारे में दो टॉपिक करे हैं, जो मैंने बताया, जैसे सीड होता क्या है, फिर फ्रूट क्या होता है। अब सीड को हम दो पार्ट में भी डिवाइड करते हैं, एक मोनोकॉटिलिडन एंड डाइकॉट सीड। तो अब डाइकॉट और मोनोकॉट के अलावा भी एक और टर्म होती है जो आपको कंफ्यूज करेगी। एक होती है एल्ब्यूमिनस सीड एंड एक सेकेंड वन इज एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। एल्ब्यूमिनस सीड को हम कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड, इसको हम एंडोस्पर्मिक कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्स एंडोस्पर्मिक सीड। ठीक है, एक्स एल्ब्यूमिनस और एक्स एंडोस्पर्मिक, इधर एल्ब्यूमिनस और इधर एंडोस्पर्मिक। इसको एक्स कहिए या कहिए नॉन एंडोस्पर्मिक। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। इसमें क्या होता है बच्चों कि इसमें जो एल्ब्यूमिनस सीड होते हैं वहाँ कॉटिलिडन इतना डेवलप नहीं हो पाता है, और क्या होता है, कॉटिलिडन जब डेवलप नहीं होगा इसका मतलब कि एंडोस्पर्म का जो पोर्शन है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा इन कंपेरिजन टू कॉटिलिडन। क्योंकि कॉटिलिडन डेवलप नहीं हो रहा, क्यों नहीं डेवलप हो रहा, क्योंकि जो एम्ब्रायो है वो एंडोस्पर्म से न्यूट्रिएंट नहीं ले पा रहा है, अच्छे से न्यूट्रिएंट नहीं ले पा रहा है। इस वजह से एंडोस्पर्म तो फूला हुआ पार्ट है, मतलब फ्लैशी पार्ट है, उसने अपने आप को डेवलप ही इसलिए किया कि वो एम्ब्रायो को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराएगा इन द एडवर्स कंडीशन। लेकिन जब एम्ब्रायो वहाँ पर इतना मजबूत नहीं है या उसने इतना खाया पिया नहीं है और वो एंडोस्पर्म का यूज़ नहीं कर पा रहा, तो इस टाइप के जो सीड होते हैं वो एंडोस्पर्मिक सीड कहलाते हैं। इनमें एंडोस्पर्म डेवलप होता है, कॉटिलिडन डेवलप नहीं होता है, बहुत ही सिकुड़ा हुआ सा होता है। एक्स एल्ब्यूमिनस सीड ये या नॉन एंडोस्पर्मिक, इसमें क्या होता है कि इसमें एंडोस्पर्म जो होता है वो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि एंडोस्पर्म ने अपने आप को तैयार किया किस लिए कि आओ और मुझे खा जाओ, लेकिन वहाँ जो एम्ब्रायो है उसने मोनोकॉट
मोनोकॉट डाइकोट हम बाद में देखेंगे। इन वाले सीड में जिसमें एंडोस्पर्मिक है, यहाँ पर क्या हुआ, एम्ब्रायो इतना हेल्दी नहीं हो पाया, उसने एंडोस्पर्म का न्यूट्रिएंट जो प्रोवाइड करा रहे थे उसका यूज़ नहीं किया, वो छोटा सा रह गया और एंडोस्पर्म काफ़ी फूल गया, इस वजह से उसकी कॉटिलिडन नहीं डेवलप हो पाए। इसमें क्या होता है, इसमें जो एम्ब्रायो है वो उसको एंडोस्पर्म को पूरा खा जाता है, पूरा 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 खा जाता है, और फिर क्या करेगा, वो पूरा खा के एंडोस्पर्म को ख़त्म कर देगा और कॉटिलिडन जो उसके होंगे वो खूब हेल्दी हो जाते हैं। ठीक है, तो हम इसमें इन वाले सीड में, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में, इनका हम क्या खाते हैं, कॉटिलिडन को खाते हैं, कॉटिलिडन को हम खाते हैं, ईटेबल, मैं लिख देती हूँ ईटेबल कॉटिलिडन। इसमें कॉटिलिडन ईटेबल होता है और इसमें एंडोस्पर्म ईटेबल पोर्शन है। कभी कोई क्वेश्चन आए तो आप क्या कहेंगे, जो एंडोस्पर्मिक सीड हैं उनमें एंडोस्पर्म को खाते हैं, जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड हैं उनमें हम क्या खाते हैं, उनमें हम किसको खाते हैं, कॉटिलिडन को खाते हैं। इसमें डाइकोट वाले जो हैं सीड, जैसे कि हैं बीन, पी, ग्राम, ये हमारे हैं डाइकोट वाले। अच्छा, मोनोकॉट भी हैं, मोनोकॉट सीड भी हैं जो कि नॉन एंडोस्पर्मिक है। इसमें एक तो वेलिसिनेरिया है और वेलिसिनेरिया, हाँ ऑर्चिड है, ऑर्चिड की सीड, ऑर्चिड, और है वेलिसनेरिया, ठीक है, इसके सीड से। अच्छा, ये वाले जो है इसमें हम एंडोस्पर्म को खाते हैं, जैसे कि इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल है कस्टर्ड एप्पल, कस्टर्ड एप्पल, ठीक है, कस्टर्ड एप्पल है, और पॉपी सीड का भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारे हो गए। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि सीड होता तो है, लेकिन सीड के मेनली क्या क्या पार्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, उनका वर्क क्या होता है, उनका फंक्शन क्या होता है। तो एक लिस्ट बनाते हैं, क्या देखेंगे हम कि पार्ट ऑफ आ सीड, एक सीड में पार्ट कौन कौन से होते हैं और उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। चलते हैं। ये चिल्ड्रन, मैंने यहाँ पर डिफरेंट पार्ट ऑफ ए सीड आपको ये लिए लिखा है, जिससे कि आपकी समझ में आए कि सीड होता क्या है, उसके डिफरेंट पार्ट क्या होते हैं। हो सकता है ये आपको 11, 12 दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 12th वाले भी इसको देख सकते हो, 11th वालों के लिए जो है, और जो लोग अपनी कंपटीशन की तैयारी करें वो भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि देखिए डायग्राम भी आ सकता है, लेबलिंग करने के लिए हो सकता है डायग्राम दे दे, लेबलिंग करवाए, हो सकता है डायग्राम बनवाए और लेबलिंग भी करवाए। तो हमें पूरा प्रिपेयर और सब पार्ट इसके मालूम होने चाहिए, सब इसके स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, कौन सा पार्ट क्या होता है, इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम इसको लेबलिंग करते हैं। ये इट इज़ ए सीड, और ये मैं बता दूं ये मोनोकॉट सीड है। इसमें हम अच्छे से जो भी पार्ट मैंने लिखे हैं हम अच्छे से, बहुत अच्छे से उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं या देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये इट इज़ द सीड कोट। ये क्या है, सबसे बाहरी पार्ट है सीड कोट। ये सीड कोट है जो कि पेरिकार्प होता है, पेरिकार्प कहिए, सीड कोट कहिए, जो कि फ्यूज होता है। किस में फ्यूज होता है भाई, मोनोकॉट सीड में। ये मैं आपको अभी बताऊँ, मोनोकॉट सीड में सीड कोट पेरिकार्प फ्यूज होता है, इसीलिए इनको ग्रेन्स भी कहते हैं, जैसे कि सारे सीरियल्स वो सब भी मोनोकॉट होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इट इज़ द एंडोस्पर्म। ये बड़ा सा एंडोस्पर्म होता है, मैंने आपको बताया अभी मैंने बताया, जो एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं वो उनमें क्या होता है, एंडोस्पर्म बहुत बड़ा होता है, कॉटिलिडन डेवलप ही नहीं हो पाता है। अभी मैंने बताया इससे पहले क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि जो एम्ब्रायो है वो इतना लेज़ी है कि वो फ्री का खाना भी नहीं खा सकता। मतलब एंडोस्पर्म उसको न्यूट्रिएंट दे रहा है, लेकिन उसने कहा नहीं मुझे नहीं लेना, और मैं बस ठीक हूँ। इस तरीके से फॉर्मेलिटी में वो बेचारा मारा गया और सिकुड़ा सा रह गया, छोटा सा। तो एंडोस्पर्म इसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो जो मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो एंडोस्पर्म होता है। इट इज़ द एंडोस्पर्मिक सीड है, ये मोनोकॉट मेज सीड है, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है। और ये जो मैंने डायग्राम ये जो लेयर बनाई है, इट इज़ द एल्यूरोनिक लेयर कहेंगे इसको, जो कि प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, मोस्टली प्रोटीन ही होता है सीड में, ये प्रोटीन की बनी होती है। इसके बाद दिस पोर्शन एंड दिस वन, ये टिप जो है इसकी ना, दिस वन एंड दिस वन, ऊपर नीचे का। ऊपर के पोर्शन को हम कहते हैं कोलियोप्टाइल एंड नीचे के पोर्शन को हम कहते हैं कोलियोराइजा। ये मैं अभी बताती हूँ, घबराइएगा मत, ठीक है। इट इज़ द
प्लूम्यूल, प्लूम्यूल, ये प्लूम्यूल है और ये प्लूम्यूल हो गया। तो दिस वन इज द रेडिकल, ये रेडिकल है। सारे जितने पार्ट हैं ये सभी अधिकतर मैंने यहाँ पे लेबलिंग कर दी है। अब हम वन बाय वन देखेंगे। पहले देखेंगे हम किसको देखें हम, कॉटिलीडन। कॉटिलीडन जैसे मैंने बताया क्या होता है कॉटिलीडन, कि इट इज़ अ फूड स्टोरिंग ऑर्गन। क्या है ये, केवल इसका काम फूड स्टोरिंग ऑर्गन है। और ये किस लिए होता है, क्योंकि सो दैट इट कैन प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रायो। देखिए सीड के अंदर एम्ब्रायो होता है और उस एम्ब्रायो में से ही क्या होगा, डेवलपमेंट होगा किसका, प्लांट का। ठीक है, लेकिन अभी वो डोरमेंट स्टेज में है, लेकिन सो रहा है तो भी उसे खाना चाहिए, कुंभकर्ण है वो। ठीक है, तो कॉटिलीडन है फूड स्टोरिंग ऑर्गन। अब हम चलते हैं दूसरे पे, एपिकोटाइल। एपिकोटाइल क्या है, पार्ट ऑफ एम्ब्रायो अबव द कॉटिलीडन। इट इज, हम इसको लिखेंगे पार्ट ऑफ एम्ब्रायो, पार्ट ऑफ एम्ब्रायो above the cotyledon, above the cotyledon। ठीक है, पार्ट ऑफ एम्ब्रायो above the cotyledon। ये क्या है, इट बिकम, हाँ, और इसमें से ही हमारे क्या डेवलप होते हैं, इट बिकम्स स्टेम्स एंड रूट। स्टेम एंड रूट में बस ऐसे ही लिख देती हूँ। अब है प्लूम्यूल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एपिकोटाइल along with embryonic leaves। एपिकोटाइल, मैं इसको दूसरे कलर से लिखूँ, एपिकोटाइल along with embryonic leaves, इट इज़ अ प्लूम्यूल कहलाता है। ठीक है, हाइपोकोटाइल पे आइए। अब हम हाइपोकोटाइल पे आते हैं। एरिया ऑफ प्लांट एम्ब्रायो, एरिया ऑफ, अभी मैं इसका भी डायग्राम बनाती हूँ। प्लांट एम्ब्रायो, एम्ब्रायो बिटवीन द कॉटिलीडन, बिटवीन द कॉटिलीडन एंड रेडिकल। रेडिकल और कॉटिलीडन के बीच का जो पार्ट होता है इट इज कॉल्ड द हाइपोकोटाइल। अब रेडिकल क्या होता है, अब हम रेडिकल को देखेंगे। टिप ऑफ ए प्लांट एम्ब्रायो, इसलिए रेडिकल है ये, टिप ऑफ प्लांट, ये एम्ब्रायो जो है उसकी टिप कहलाती है। रेडिकल मतलब नीचे वाला हिस्सा, इट इज द रेडिकल। ये क्या है, ये मैं राइट से कर देती हूँ, इट इज द रेडिकल। रेडिकल नीचे वाला पार्ट है। क्यों है नीचे वाला पार्ट, क्योंकि रेडिकल से रूट निकलेंगे, आर से रेडिकल, आर से रूट, रेडिकल से रूट निकलेंगे, इट इज अ रेडिकल। मैंने ये लिखा है टिप ऑफ ए प्लांट एम्ब्रायो विच डेवलप, जो कि क्या डेवलप करेगा, विच डेवलप्स रूट। भाई प्लांट बनेगा तो उसे रूट की जरूरत है, सबसे पहले रूट से ही तो जुड़ेगा वो सॉइल से। अब है रेडिकल हो गया। अब है हाइलम, along the concave end a scar shows there। हाइलम क्या है, ASCAR, स्कार, इस वर्ड को याद रखिए। इस ए स्कार शोज देयर, कहाँ पर, ऑन द सीड, ऑन द सीड। कब, जब हम उसको कॉन्केव पोजिशन में रखेंगे, स्कार शोज देयर। और ये हाइलम क्या है, ये स्कार ही क्या क्यों पड़ता है, बिकॉज सीड जो है वो ओवरी वॉल से चिपका हुआ होता है। अब वो सीड निकल आया बाहर और वो डेवलपमेंट कर रहा है, बट स्कार शुड बी देयर, या स्कार रह जाता है वहाँ पर। सो इट इज ए हाइलम, हाइलम से जुड़ा होता है ना क्या, सीड, किससे, ओवरी वॉल से। तो ए स्कार शोज देयर ऑन द सीड, ए स्कार शोज देयर ऑन द सीड, द मार्क वेयर सीड। और ये क्या है स्कार, इट इज अ मार्क वेयर सीड अटैच्ड टू ओवरी। ओवरी वॉल पे बहुत सारे क्या होते हैं, ओव्यूल लगे होते हैं ना, उन्हीं से तो सीड बनते हैं।
माइक्रोपाइल इट इज़ द, इधर नीचे थोड़ा सा और नीचे लेकर आऊँ, काफ़ी खिचड़ी पक रही है। अब है माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल। अभी रुकिए, मैं आपको सब डायग्राम बना के दिखाऊंगी। माइक्रोपाइल है, इट इज़ द ओपनिंग, ये ओपनिंग है किसके लिए? इट इज़ द ओपनिंग फॉर सीड, इट इज़ द ओपनिंग फॉर सीड। किसके लिए है? टू प्रोवाइड वाटर एंड gaseous exchange कब? इन डोरमेंट स्टेज। कब कराएगा प्रोवाइड? डोरमेंट स्टेज में। ओके, डोरमेंट स्टेज में ये प्रोवाइड कराता है। माइक्रोपाइल हो गया। अब है सीड कोट, ये है सीड कोट। सीड कोट क्या है? कवरिंग अराउंड द सीड, कवरिंग, सीड कोट क्या है? कवरिंग अराउंड द सीड टू प्रोटेक्ट। किस लिए होती है कवरिंग, किस लिए जरूरी है? टू प्रोटेक्ट द एम्ब्रायो। क्यों? क्योंकि सीड के अंदर एम्ब्रायो है, उससे क्या डेवलप होगा? उससे एक प्लांट डेवलप होगा। अगर वो खराब हो गया तो प्लांट डेवलप नहीं होगा। ठीक है, तो इतनी सब चीज़ें हैं, ये सारे पॉइंट हैं, एक एक पार्ट पे चलते हैं।